वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। थर्सडे के प्रोग्राम 3 से 4 बजे के इस टाइम ड्यूरेशन में मैं आपके साथ आना जावेद और मेरे साथ हारून कृष्टी। हर थर्सडे की तरह हम इस थर्सडे भी नए से नया टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं। पिछले थर्सडे हम लोगों ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात की जो कि हमारे ब्रेन को हेल्दी करने के लिए जरूरी है। इसी तरीके से आज भी इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे हम बात करेंगे। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये वीक कैसा गुजरा आपका? जबरदस्त गुजरा। ढेर सारी एक्सरसाइज, वेट लूज किया, लोगों से मिला और खुश रहने की बहुत ज्यादा कोशिश की। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे और सर हम दोनों के लिए इंटरेस्टिंग है तो ये है कि हमें वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स के साथ साथ हमें वेट मैनेजमेंट के लिए पेशेंट्स में मिलना चाहिए। हम चूंकि इस प्रोग्राम में आते हैं तो वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होने के नाते हमें स्पेसिफिकली पेशेंट्स भी ऐसे मिलते हैं कि जिनका वेट जो है वो मैनेज करवाया जाए। तो मैं और सर आजकल ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भी जो है वो काम कर रहे हैं। ना सिर्फ आप लोगों को हम बता रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली पेशेंट्स भी हम डील कर रहे हैं जिनको वेट के रिगार्डिंग जो है वो इशू हो रहा है। तो आज थोड़ा सा हम हाईलाइट्स के लिए हम आपसे मालूम चाहते हैं कि हम अपने पिछले प्रोग्राम की हाईलाइट्स नहीं बता सकते। आज हम लाइव हाईलाइट्स आपको बताएंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम उसको प्रिपेयर नहीं कर सके या उसको आगे ऑन एयर नहीं कर सकेंगे, लेकिन आज हम आपको लाइव जरूर बताएंगे कि लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या क्या बात की। सर, मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करें कि हमने लास्ट प्रोग्राम में हाई क्वालिटी कैलोरीज की बात की थी, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? कैलोरीज जो होता है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको अकॉर्डिंगली हमें सीखना पड़ता है। जैसा कि हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ भी आजकल इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि हम उनको बता रहे हैं कैलोरी की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होती है, कैलोरी क्या होती है, कैलोरी की इनटेक जो है वो कैसे करने की जरूरत होती है, कौन सी हेल्दी कैलोरीज होती है, कौन सी कैलोरीज जो है वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। सो कैलोरी इनटेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको अंडरस्टैंड करना और अकॉर्डिंगली उसकी इनपुट जो है वो लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत दफा कैलोरीज हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, कैलोरीज वो लोग ले रहे होते हैं और उनकी बिल्कुल रेंज में वो सारी कैलोरीज ले रहे थे, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे होते कि हमारा कैलोरीज तो मेरी रेंज में आ रही लेकिन मेरा वेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो सक रहा, या अकॉर्डिंगली जैसे रिजल्ट आना चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा। और इवन ऐसे होता है कि जितनी रेंज बताई थी उससे भी वो कम ले रहे होते हैं लेकिन उनको भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। फिर जब उसको क्रॉस चेक किया गया तो उसमें ये चीज नजर आती है कि कैलोरीज की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। कैलोरीज की क्वालिटी का मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स किस किस्म के जो कि आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लेना, उनको समझना जो है वो जरूरी होता है। सो कैलोरीज के एंड पे तो ये वाला एंड, फिर इसके अलावा स्लीप के बारे में हमने लास्ट टाइम जो बात की थी कि स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और एप्रोप्रिएट स्लीप जब तक नहीं होती तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आते हैं। और उसमें मैं डिफरेंट एंड्स जो है वो बताए थे। टीनेजर्स के हिसाब से बताया था कि टीनेजर्स के लिए 9 आवर्स की स्लीप जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिसर्च भी हमने शेयर की थी कि ऐसे टीनेजर्स या ऐसे बच्चे जो है जो 4 आवर्स स्लीप है जिनकी, तो फ्यूचर में जो है नजर आता है कि उनके में एग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो स्लीप की अपनी जगह इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और वेट मैनेजमेंट में भी स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल ऐसे साथ साथ जैसे हमने सर स्लीप की आपने बात की, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर इनटेक पे बात की हमने कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने वेट को मैनेज करने के लिए आपको वाटर इनटेक जो है अपनी बढ़ानी पड़ती है। समटाइम्स हो सकता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि पानी का इससे क्या ताल्लुक है। एक्चुअली में आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है ये सारे पॉइंट्स जो हैं अल्टीमेटली लीड करते हैं उसी के साथ कि आप अपनी ब्रेन को जो है, जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी कि पानी का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं तो मीन्स आप अपनी ब्रेन को हेल्दी रखते हैं, तरोताजा रखते हैं। हमारा दिमाग जो है वो 80% जो है वो पानी है, वो वाटर है। तो उसको तरोताजा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, यानी कि उसे पानी का जो है लिक्विड इंटेक जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो उसे डिहाइड्रेटेड कर देते हैं, डिहाइड्रेटेड से बुलाते हैं कि उसमें से पानी की कमी होने शुरू हो जाती है, जैसे कि कॉफी, चाय का इस्तेमाल, अल्कोहल का इंटेक जो है वो इस तरीके से ज्यादा मीठे का इंटेक, स्पाइसेस जो है इस तरह की जितनी भी है, क्योंकि जब आप ज्यादा कोई भी चीज क्वांटिटी में सल्यूट कोई भी क्वांटिटी में ज्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा चीज रिक्वायर्ड होती है उसको डिजोल्व करने के लिए, पानी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो पानी जिस्म में कम रह जाता है और उसको डिजोल्व करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई जो है पानी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है ब्रेन को हेल्दी ब्रेन प्रमोट करने के लिए, जो कि अल्टीमेटली लीड करेगा एक हेल्दी बॉडी की तरफ। पानी के साथ साथ हम लोगों ने बात की, जैसे सर ने बताया कि हेल्दी जो हाई क्वालिटी कैलोरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
हाई क्वालिटी कैलोरीज में कि आप कितनी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितनी प्रोटीन्स ले रहे हैं और कितनी ज्यादा जो है फैट्स ले रहे हैं, आपकी डाइट में क्या चीज कितनी आ रही है और क्या चीज कितनी आ रही है। तो इसमें ये भी फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह नाश्ते में जो है जो खाना ले रहे हैं उसमें प्रोटीन्स कितनी है, फैट्स कितनी है और कार्बोहाइड्रेट्स कितनी है। तो रिसर्च जो है वो ये सजेस्ट करती है कि अपने वेट को मैनेज करने के लिए, अपने वजन को कम करने के लिए या उसको अगर अप्रोप्रिएट लेवल पे रखने के लिए, मुनासिब लेवल पे रखने के लिए नाश्ते में प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। लीन प्रोटीन जैसे कि अंडे में होती है, जैसे कि आप चिकन में कह सकते हैं उसमें होती है, बटेर के अंदर भी से प्रोटीन्स का जो है वो काफी ज्यादा जो है वो क्वांटिटी पाई जाती है। इसके अलावा पल्सेस जो दालें वगैरह होती हैं, चने दालें, इस तरह की जितनी भी खुराक है, फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिनके अंदर होती है, लेकिन इनके अंदर फॉर श्योर जो है वो काफी क्वांटिटी में प्रोटीन पाई जाती है। सो अगर अपने नाश्ते में इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दे तो शुरुआत दिन की प्रोटीन के साथ होनी चाहिए और फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो है इन क्वांटिटीज को आप एड ऑन करते हैं कि फैट्स आ गई, फिर कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, करते करते जो है इनको बढ़ाया जाता है। लास्ट टाइम हमने एक और इनकी बात की थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है कि उसकी इनटेक भी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वेजिटेबल्स की इनटेक जो है वो एज कम्पेयर टू फ्रूट्स ज्यादा होनी चाहिए और हर मील के अंदर उसका होना जो है वो जरूरी होता है। फिर हमने पिछले प्रोग्राम्स में एक जिक्र किया था इस चीज का कि 3 टाइम्स मील जो है, जो कि बड़ा स्टैंडर्ड से हम लोगों का बना होता है कि 3 टाइम्स मील लेने की जरूरत होती, तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड नहीं होता। साइंस ने चीज को प्रूव किया कि हमारी फूड इंटेक इतनी होनी चाहिए कि 4 आवर्स की हमें एनर्जी मिले और छोटे मील्स होना जो है वो जरूरी। जैसे हम लोग के बड़े मेन कोर्स मील्स होते हैं, हैवी किस्म के मील्स होते हैं, तो वैसा होना जो है वो नहीं चाहिए। सो छोटे छोटे चंक्स में इतना फूड हमें एक टाइम पे इंटेक करना चाहिए कि 4 आवर्स की हमें एनर्जी जो है वो से दरकार हो। और वो इसी तरह हो सकेगा कि छोटा मील ले और 4-4 घंटे बाद उसको हम डिवाइड करें। हम कॉन्शियसली इस चीज को डिसाइड करें कि अभी 4 घंटे होंगे तो अगले 4 घंटे के बाद जो है मुझे क्या चीज लेने की जरूरत है, मेरी क्या इनटेक जो है वो होनी चाहिए। उसके अंदर फ्रूट्स का होना, वेजिटेबल्स के ऊपर बहुत फोर्स जो है वो किया गया है। हम लोग भी जो स्टडीज पढ़ते हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा जो है और फ्रूट्स को बहुत ज्यादा अहमियत जो है वो दी गई है। सो एक इस एंड के ऊपर भी हमने लास्ट टाइम जो है आपने बताया कि ये सब चीजें जो है वो मील्स का क्वांटिटी और ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि समटाइम्स हमारे इर्द गिर्द में ज्यादातर ये कहा जाता है कि भूख लगेगी तो आपने खाना खाना है, भूख लगेगी तो ये आपने कुछ या प्यास लगेगी तो पानी पीना है। तो मैं ये क्लियर, मैंने पहले भी एक दफा बारे में प्रोग्राम में बात की है, लेकिन मैं चाहूंगी दोबारा इसको बात करूँ कि भूख इज एन इंडिकेशन कि आपकी बॉडी जो है वो स्टार्व कर रही है, टॉक्सिन यानी जहरीले मादे आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इससे पहले कि आपका जिस्म आपको ये निशानी रहे, इससे पहले कि वो आपको खबरदार करे, आप हर थोड़ी देर बाद, जैसे सर ने बताया कि खाना जो है वो आप इतना खाएं कि आपकी बॉडी 4 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है वो डाइजेस्ट कर ले, मेटाबोलाइज कर ले, हजम कर ले, फिर अगले के लिए जो है वो रेडी हो जाए। बजाय इसके कि आप एक दफा इतना ज्यादा खाएं कि वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए। जब आपका हजम करने का निजाम स्लो हो जाता है तो जो आप खाना खाते हैं वो आपको जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए उस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम आम में पालना करते हैं तो चर्बी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो बजाय इसके कि उसको चर्बी में कन्वर्ट किया जाए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही एनर्जी बॉडी को दी जाए। सो ये भी एक वजह बनती है कि जब जो लोग जो है वो वजन के मसले में होते हैं, उन्हें ये कहा जाए कि आप थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी से खाना खाएं, तो उनके जहन में जो है इस ख्याल आता है कि अच्छा मैं तो अभी थोड़ा खाता हूँ खाना तो भी मेरा वजन जो है वो इतना अगर बढ़ जाता है, तो अगर मैं थोड़े थोड़े वक्फों से खाऊंगा तो फिर तो ज्यादा बढ़ जाएगा। डायबिटिक्स को भी यही ख्याल आता है, जब उन्हें कहा जाता है कि आपने हर थोड़े वक्फे के बाद जो है कुछ ना कुछ खाना है, यानी कि 4 घंटे के बाद आपने कोई फ्रूट ले लेना है, कोई स्नैक में से कुछ ले लें, कोई वेजिटेबल, कोई खीरा या इस तरह की कोई ना कोई चीज खाए ताकि आपकी बॉडी को मिल जाए कुछ ना कुछ। तो उस पर उनका ये रिएक्शन होता है कि अभी तो हम सुबह शाम खाते हैं तो इसके बावजूद शुगर हाई हो जाती है, तो अगर दिन में हम खाते ही रहेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, फिर तो शुगर ज्यादा हाई हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शुगर हाई का मतलब ये है कि आप ज्यादा देर के लिए बॉडी को स्टार्व कर रहे हैं। जब आप खाएंगे खाना तो आपका बॉडी का जो सिस्टम है, ये आपका जो दिमाग है, उसको ये मैसेज जाएगा कि तुम्हें खाना अगली दफा बहुत लेट मिलना है, तो तुम इसको जरा आहिस्ता आहिस्ता हजम करो। जब वो आहिस्ता आहिस्ता हजम करता है तो वो ज्यादा चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो चर्बी में कन्वर्ट होता है तो हमारे जिस्म में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वो उस चर्बी के अंदर जमा होती जाती है। दिस इज वाई शुगर लेवल कम होने की बजाय वो हाई हो जाते हैं।
जब बॉडी में चर्बी ज्यादा होती है तो फिर शुगर लेवल भी हाई हो जाते हैं। बहुत कम आप ऐसा केसेस में देख सकते हैं कि जिसमें बॉडी के अंदर चर्बी नहीं है लेकिन इसके बावजूद जो है वो शुगर लेवल जो है वो हाई चल रहे हैं, ऐसे कम केसेस होते हैं। लेकिन आप अपने खाने में क्या करते हैं, अगर आप वक्फों से खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी जितना रिक्वायर्ड है उतना हजम करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और उसको फैट्स में कन्वर्ट नहीं करती, यानी कि अनहेल्दी फैट्स में कन्वर्ट नहीं करती। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके वेट को मैनेज करने के लिए कि थोड़ा खाएं लेकिन ज्यादा टाइम के लिए खाएं, बार बार खाएं, थोड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंसी से जो है वो जरूर खाएं। इसके साथ साथ सर हमने लास्ट टाइम इस बारे में भी बात की थी कि जो फैट्स हैं, हम एनिमल फैट्स के ऊपर बहुत ज्यादा किया जाता है, तली हुई बोटियां और हाथ ईद दिया इस तरह के कोई जो मौके होते हैं, कड़ाही एंड ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसको। जो घी होता है जो एनिमल फैट से बना हुआ होता है वो काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है। ऑयल अगर इस तरह का अगर आप यूज कर रहे हैं तो एनिमल फैट का मतलब ये है कि जो जानवरों ने जो टॉक्सिन्स खाए हुए हैं, कोई अगर जहरीली कोई चीज खाई है तो उनके चर्बी के अंदर वो जमा है, तो आप भी अपने अंदर वो जहरीली चीज लेके जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए अपने आप को प्लीज प्रिपेयर किया करें। और मैं भी प्रिपेयर हूँ कि चर्बी जो है वो कोई फायदेमंद नहीं है, यहाँ पे जो जानवरों की चर्बी होती है। इसलिए तली हुई चीजें या जो डीप फ्राइड खासतौर पे एनिमल फैट्स में जो बनी हुई चीजें हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है। वो ना सिर्फ वेट को इंक्रीज करेंगी वो बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है। वाइटल ऑर्गन जिसमें अगर नंबर 1 पे मैं बात करूँ तो आपका लिवर फैटी बन जाता है, फिर इसके अलावा जो है आपका हार्ट एंड बाकी ऑर्गन अल्टीमेटली जो है अफेक्ट होते हैं। फिर हमने जो हर दफा हम अपने शुरू प्रोग्राम से लेके एंड प्रोग्राम तक बात करते हैं फूड जर्नलिंग पे हमने बात कि जो भी आप खाएं उसको जर्नल आउट करें, उसको लिखें, नोट डाउन करें कि आपने क्या खाया, सुबह नाश्ते में, उसके बाद स्नैक में लिया है, फिर उसके बाद दोपहर खाने में क्या खाया है, एंड देन इस तरीके से करते करते ये आपको ज्यादा अच्छी एक पिक्चर दे देगा कि आपने पूरे दिन में कितनी फैट्स ली हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें खाई हैं जिसमें फैट्स ज्यादा हो सकती है, कौन सी ऐसी चीजें खाई जिसमें चर्बी ज्यादा हो सकती है। सर आजकल मैं एक कॉन्सेप्ट सुन रही हूँ, उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं ज्यादातर लोग कि क्लीन ईटिंग, समथिंग क्लीन ईटिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में भी एक मिथ है उसको मैं जरूर कवर करना चाहूंगी। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं तो ब्रेक से वापस आके इस पे बात होगी और फिर जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम जरूर इंशाल्लाह बात करेंगे। आप कंटिन्यू, अभी फिलहाल के लिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी, अपना
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लीन ईटिंग की। मैंने आजकल ये टर्म बहुत ज्यादा सुनी है, फेसबुक पे भी देख रही हूँ, लोग इस बारे में बात भी करते हैं। ये समझे कि आप डाइटिंग का दूसरा नाम उन्होंने कन्वर्ट कर दिया क्लीन ईटिंग, यानी कि आप खाते हुए कुछ चीजों में सिलेक्टिव हो जाते हैं कि सुबह के टाइम यही खाना है, जो का पानी पीना है, दलिया खाना है, खीरे टमाटर एंड ऑल दैट, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें सिलेक्टिव हो जाते हो कि लेग पीस अगर आपने लेना है तो ग्रिल लेना है, इसके अलावा दूसरा कोई और फूड ऐसे नहीं लेनी। ये ज्यादातर उन लोगों को हेल्प कर रहा है जो कि हेल्प कर रही है। जैसे मैंने हम लोगों ने हमेशा अपने प्रोग्राम में इस बारे में बात की है कि डेफिनेटली प्रोग्राम हर तरह का ही काम करता है अगर आप उसे फॉलो करो, लेकिन आप उसे लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाते। तो क्लीन ईटिंग आपको हेल्प जरूर करती है, लेकिन अगर आप देखिए तो इन द लॉन्ग रन में शायद आपको उतनी हेल्प ना करता है जितनी हेल्प इसको करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 100+ kg में है या फिर अगर आप 70 अपने वेट से ओवरवेट हैं, तो समटाइम्स लोगों को सर ये माइंडसेट होता है कि हम अगर कुछ डाउन कर लें अपनी हेल्दी रेंज में आ जाए तो उसके बाद हम मेंटेन कर लेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा अपने आप को होल्ड करके रखना। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए इजी हो जाएगा जब तक कि आप इसके बारे में सीखेंगे नहीं, जब तक कि आपको रियल रीजन नहीं पता चलेगी कि मैं क्यों नहीं मेरा मेंटेन रह पाता, क्यों नहीं अपने ऊपर काबू रख पाता, मैं खाने के ऊपर मेरा हाथ टिकता क्यों नहीं है, रुकता क्यों नहीं है हाथ, यानी कि ऐसी क्या डिफिकल्टी मुझे फेस करनी पड़ती है कि मेरा वेट दोबारा से जो है वो गेन हो जाता है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जिन्होंने बड़ा क्विकली वेट लूज किया है, लेकिन जैसे ही वो अपने उस प्लान से उतरते हैं तो दोबारा से वेट, ना सिर्फ वो वेट गेन कर लेते हैं बल्कि एक्स्ट्रा वेट जो है वो पुट ऑन कर लेते हैं। एक्चुअली आप बॉडी के साथ भी बेसिकली ऐसे गलत काम कर रहे होते हैं ना, किसको पहले डिफरेंट लेवल पे लेके जाते हैं जिसके अंदर फूड इंटेक बहुत ज्यादा कम होती है, फिर वो लेवल जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, फिर इसको नई रिजीम के अंदर बॉडी को लेके आते हैं। सो ये बॉडी के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। इसी वजह से जैसा बता रही है कि यूजुअली देखा जाता है जो लोग इस तरह की रिजीम से गुजर रहे होते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक उसको फॉलो नहीं कर सकते। सो वो डेफिनेटली लूज तो शायद काफी कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी दूसरी रिजीम के ऊपर वापस आते हैं तो वो फौरन से गेन भी कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी ने वो चीज सीखी हुई होती है, उसको पता होता है। सो उनकी वो गेन करने की कैपेसिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और जैसे हम लास्ट अपने प्रोग्राम में एग्जाम्पल देखिए जिस तरह नए कपल्स के साथ होता है कि वो बहुत ड्रास्टिकली वेट जो है बड़े कम से अरसे में जो बहुत ज्यादा लूज कर लेते हैं, लेकिन जब उनका वो टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद फिर जब वो वेट गेन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा विद इन ईयर और 6 मंथ जो है वो गेन कर लेते हैं। और बेसिकली बॉडी भी हमारी इन चीजों को जो वो लर्न कर रही होती है, उसको पता चल जाता है। सो एडवाइस जो है वो किया जाता है कि आहिस्ता लूज करना चाहिए और बॉडी को इस एंड के ऊपर आपने लाना होता है कि आप हर चीज खाएं, बॉडी को पता हो, बॉडी भी और साथ ब्रेन भी जो है वो सिंक्रोनाइज कर सके कि हर चीज आप खाएं, लेकिन आपको क्वांटिटी पता हो कितनी क्वांटिटी में इस चीज की जो ले सकते हो। अकॉर्डिंगली वो फिर चीज आपकी क्रेविंग्स के साथ भी जो है वो हिट होती है कि आपको क्रेविंग्स मैनेज करना भी जो है वो आता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर कि क्लीन ईटिंग आपको हेल्प करेगी। आप अगर खा रहे हैं कुछ सिलेक्टिव चीजें अगर आप खा रहे हैं हेल्प जरूर करेगी, मैं इसे बिल्कुल निगेट नहीं कर रही, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म शायद आप उसे कंटिन्यू ना कर पाए, जिसकी वजह से जो है आपको डिफिकल्टीज आना शुरू हो सकती हैं कि आप कुछ ही अर्से के बाद दोबारा से जो है वो ही वेट पुट ऑन कर लेते हैं या समटाइम्स एक्स्ट्रा वेट जो है वो भी पुट ऑन कर लेते हैं। अगर आपने 5 किलो जो है वो अगर कम किया या 15 किलो कम किया तो वो ना सिर्फ 15 किलो वापस आता है बल्कि 2-3 किलो एक्स्ट्रा जो है वो वापस आता है। सो इससे डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बढ़ जाती है कि इतनी मेहनत के बावजूद जो है वो नहीं हुआ। क्लीन ईटिंग का मतलब ये है एक किस्म की डाइटिंग की मैं इसको कंसिडर करती हूँ कि आप इसको अगर तो पूरी लाइफ के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं तो अपना प्लान ऐसा बनाएं कि जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि जिसको लेके चलने में आपको किसी टाइम में डिफिकल्टी ना आए। अगर आपको आपकी जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर आपके घर का कल्चर ऐसा है कि जिसमें खाना पीना जो है वो ज्यादा है, पार्टीज है, आना जाना, मेहमानों का आना जाना या आप लोगों का आना जाना ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां पे आप ज्यादा देर के लिए क्लीन ईटिंग को नहीं कर सकते। कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन छोड़ देंगे, लेकिन ज्यादा अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जाए तो फिर वहां पे जो है डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगी। सो अपनी बॉडी को मेंटेन ऐसे करवाएं और उसके लिए उन फैक्टर्स पे काम करें जिनको करने से आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर आज की हम बात करें तो हम जैसे पिछले प्रोग्राम की भी आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बता रहे थे। अगर आप क्लीन ईटिंग करते हैं लेकिन अपनी नींद के ऊपर काम नहीं करते, अगर आप पानी का इस्तेमाल जो है ज्यादा नहीं करते लेकिन आप ऐसे लिक्विड्स लेना शुरू जरूर कर देते हैं, जैसे सेब का सिरका लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, मैं इसे हाईली डिस्करेज करती हूँ कि कोई ऐसा सिरका है, कोई ऐसा जूस, कुछ भी ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको इन द लॉन्ग रन जो है वो डिफिकल्टी कॉज करता है और प्रॉब्लम होती है, आपके वाइटल ऑर्गन जो है बूस्ट में उनको प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो बजाय इसके कि आप कोई लिक्विड फॉर्म में लें, आप पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा जरूर करें।
ताकि वो आपके ऊपर है। अगर आप अपनी क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं रख रहे कि मैं सुबह नाश्ते में प्रोटीन ले रहा हूँ या जो मैं फैट्स ले रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए इन द लॉन्ग रन मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं यही लेकर हूँ या यही जो है वो कंटिन्यू रहे। अगर नहीं पॉसिबल तो इट मीन्स कि आप अभी भी जो लाइन ऑफ एक्शन लेके चल रहे हो वो ठीक नहीं है। तो मैं सब लोगों को जो ये प्रोसेस कर रहे हैं उन्हें इस चीज पे इंकरेज करूंगी कि इसमें अपने अंदर वो सारे फैक्टर या वो इंग्रेडिएंट्स जरूर इन्वॉल्व करें, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में इन्वॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मीठा छोड़ा है तो उसको कंप्लीटली ना छोड़ें। मीठे से मुराद ये है कि प्रोसेस शुगर नहीं, प्रोसेस शुगर को तो मैं वैसे भी कहूंगी ना कि हर कोई ना ले, चाहे वो मोटा है या नहीं है, क्योंकि उससे एंगर, एग्रेशन, इरिटेबिलिटी ही बढ़ती है, यानी सफेद चीनी जो होती है। इससे बेहतर है कि आप जो नेचुरली मीठे चीजें होती है उनको आप जरूर ले लें। अभी अगर मैं बात करूं तो आप अगर मीठा ले रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में जरूर लें ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि मैंने कैसे चलना है इसके साथ। अगर आप कोई समटाइम्स अगर आप ऐसी कोई चीज फूड खाते हैं जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई कराही या इस तरह की चीजें, तो क्वांटिटी मिनिमाइज करके चलें, लेकिन इसको बिल्कुल एग्जम्प्ट ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन द लॉन्ग रन बिल्कुल कभी भी ये चीज खा लें। क्वांटिटी मिनिमम कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर आप एनिमल फैट वाला यूज करें घी, तो उसको रिप्लेस करें वेजिटेबल फैट से। जैसे कि मकई का तेल जो है वो कहा जाता है, सनफ्लावर ऑयल जो है उसके लिए कहा जाता है मेज ऑयल, केनोला ऑयल, इस तरह की जो ऑयल है, फिश ऑयल जो है उसको काफी प्रमोट किया जाता है। ये आपको बल्कि हेल्प करेंगे, इससे ना सिर्फ आप वेट लूज करेंगे और भी काफी जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर आपको हेल्प मिलती है। सो क्लीन ईटिंग के साथ साथ कोशिश करें कि चीजें जो भी खाएं आप वो ऐसी हों जो कि नेचुरली आमतौर पर भी आम दिनों में भी आप खा सकते हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को जो है वो मेंटेन कर सके। शॉर्ट टर्म गोल ना ध्यान में रखें। मैंने ऐसे बहुत सी फीमेल्स को मैं बता सकती हूँ जिनको मेरे साथ जिनका है ताल्लुक, और मैं जानती हूँ कि उन्होंने क्लीन ईटिंग के थ्रू जो है वो काफी क्विकली वेट लूज किया है। शायद वो मेरे से बाद में उन्होंने शुरू किया था, 4-5 महीने में 10 किलो कम कर लिया था। मैंने तो काफी लंबा जर्नी लेके चली, लेकिन उन्होंने गेन भी क्विकली कर लिया था और उसमें फैट्स लूज नहीं हुए सर, उसमें फैट नहीं लूज हुए। हाँ, उनके मसल्स जो हैं वो लीन हो गए थे, जिसकी वजह से वो एक आप कह सकते हैं कि बूढ़े वाला लुक आना शुरू हो जाता है आपको। फैट्स अगर आप लूज करते हैं तो इट मीन्स की बॉडी शेप में आना शुरू हो जाती है। फैट सबसे एंड में लूज होते हैं, आपके ऊपर टमी फैट जो है सबसे एंड में लूज होते हैं। सबसे फिर ना ढीठ किस्म की चर्बी होती है जो टमी फैट्स होती है, सबसे ढीठ होती है। अभी मैं टमी फैट कह रही हूँ तो मेरे इर्द गिर्द बैठी थी, सब ने अपनी अपनी टमीज को देखा कि चेस्ट साड़ी तो नहीं है। सो ये भी जो है काफी डिफिकल्ट होता है इसके ऊपर काम करना। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं ब्रेन टाइप्स के ऊपर बात करूंगी कि हमारा ब्रेन, हमने इस टॉपिक पे क्यों बात की, क्योंकि जब तक अपने ब्रेन को आप ट्रेन नहीं करेंगे आप वेट लूज के प्रोसेस में लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। इसका बेसिकली नाम ही है हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। वो एक मूवी तो थी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, तो ये भी ड्रैगन ही है बेसिकली हमारा, जो कि चीजों को खराब कर देता है। सो हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू लूज द वेट, ये इसमें आज हम बात करेंगे कि ब्रेन का हमें कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं। ब्रेन को क्या हमारा कंट्रोल पावर है एक्चुअली में, जिसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, हमारे वाटर आर्गन्स को जो है कंट्रोल करना है, हर चीज को जो है कंट्रोल करना है। अगर इधर ही मसला है, आप जितनी मर्जी डाइट कर ले, आप जितनी मर्जी वॉक कर ले, तो उसमें उतने लॉन्ग टर्म या उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने अगर आप इसके ऊपर काम करके चलेंगे तो ज्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो सर ब्रेन टाइप पे बात करते हुए हम अगर चलें तो उन्होंने बात की थी कि ब्रेन पैटर्न जो है सबके एक जैसे नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ओबीज है तो सभी ओबीज के ब्रेन एक जैसे। इसमें मैं जरूर चाहूंगी कि हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके अपनी ऑडियंस जो है उनको बता सकें कि क्या ऐसा है, अपने व्यूअर्स को बता सकें कि ब्रेन वेरी कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हम कैसे कह सकते हैं कि सभी जो है अगर मोटे हैं तो सबका ब्रेन एक जैसे नहीं है। इसकी कोई और एग्जांपल भी अगर हम दे सकेंगे। बेसिकली हमारा ब्रेन के अंदर सर्टेन केमिकल्स होते हैं, सो लेवल ऑफ केमिकल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से बहुत दफा ये बात कही जाती है कि हम लोग देखते हैं डाइट प्लान्स बहुत ज्यादा निकलते हैं और एक सिंगल डाइट प्लान को जो है वो बहुत से लोगों के ऊपर जो अप्लाई किया जा रहा होता है। या अगर किसी को रिजल्ट अच्छा मिला तो कहते हैं कि यार ये डाइट प्लान है उसको फॉलो करो और रिजल्ट जो है वैसे मिलेगा। और वी ऑफन सी इट कि वैसे रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा,
जब हम बॉडी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम ब्रेन के ऊपर आते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बना हुआ होता है, ब्रेन कैसे अकॉर्डिंगली जो है वर्कआउट कर रहा होता है। साइंस इस एंड के ऊपर आई हुई, रिसर्चर्स इस एंड के ऊपर काम करते हैं कि वो लोग ब्रेन स्कैनिंग्स करते हैं कि ब्रेन को स्कैन करके जो है वो चेक कर रहे थे। हमने अपने लास्ट से लास्ट प्रोग्राम में भी एक रिसर्च को इंडिकेट किया था, जिसके अंदर बताया था कि जो लोग ओवरवेट होते हैं किस तरह उनके जो ब्रेन सेल्स होते हैं, ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो 4% लेस होते हैं, और जो ओबीस की कैटेगरी में आते हैं उनके जो वेट ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो 8% कम होता है। और उनके जो ब्रेन्स को भी स्कैन किया गया तो उनकी उम्रों का पता चला कि उनकी उम्र इतनी नहीं है, किसी क्योंकि 20 साल के टीनेजर का ब्रेन स्कैन किया गया तो अगर वो ओवरवेट है तो वो तकरीबन 8 साल जो है बड़ा नजर आया, 28 साल का नजर आया, और जो ओबीस था वो 36 साल का, 18 ईयर्स का डिफरेंस जो नजर आया। सो ब्रेन्स बेसिकली जो है एक ह्यूमन बॉडी को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब चीजें थोड़ी सी रिवर्स मूव हो गई कि पहले बॉडी से ब्रेन को डिफाइन किया जाता था, अब ब्रेन स्कैनिंग्स के थ्रू जो है वो बॉडी को डिफाइन किया जा रहा होता है। और यही चीज हम आज भी बात करेंगे कि हम ब्रेन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि किस तरह ब्रेन पैटर्न्स जो है वो हर इंसान के, स्पेसिफिकली जब हम ओबीस या ओवरवेट लोगों की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होता है, वो एक जैसे नहीं होते। और जब वो एक जैसे नहीं होते तो फिर पीछे जो काम हो रहा है वो भी एक जैसे नहीं होते। उनके ब्रेन तो एक ऑर्गन है, ठीक। ब्रेन को चलाने के लिए फिर माइंड होता है, जो हमारी थॉट्स हैं वो एक्चुअली हर चीज को कर देती है, और इवेंचुअली फिर हमारा बिहेवियर हो रहा होता है कि हम ये खा रहे, ये नहीं खा रहे, इस चीज से रुक रहे, इस चीज से नहीं रुक रहे, और फिर इवेंचुअली हमको जो कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग फेस कर रहे होते हैं। सो ब्रेन का एंड का रोल जो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है समझा गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम साइंस हमें इस पॉइंट पे ले आए कि हम ब्रेन स्कैनिंग्स करके चेक करते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करें। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, जो हम 5 कैटेगरीज है जिनके बारे में बेसिकली आज बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि सर ने जैसे बात की कि ब्रेन स्कैनिंग के थ्रू जो है आप पता चलता है कि आप किस तरह का ब्रेन पैटर्न रखते हैं। सो आपको उस तरीके से काम करने की जरूरत है। इसके ऊपर बेसिकली एक क्वेश्चन भी अवेलेबल है हमारे पास, हम लोग जिससे जो है आप पता कर सकते हैं कि अच्छा मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। इन कैटेगरीज के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे कि कौन सा ब्रेन जो है वो ब्रेन की 5 टाइप्स जो है वो डिस्कस हुई हुई है। जैसे सर ने बात की कि हम हर एक सर्टेन केमिकल्स जो है वो वेरी करते हैं, केमिकल्स वही है लेकिन वेरी करते हैं सबके अंदर। अगर कोई ओवरवेट है या अगर कोई ओबीस है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों का ब्रेन केमिकल्स एक जैसे ही हो। किसी का एक तरीका हो सकता है, किसी का एक तरीका हो सकता है, तो दोनों की जो है केमिकल्स चेंज हो सकते हैं, दोनों के वेरी कर सकते हैं, ब्रेन पैटर्न वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बताएं कि डिप्रेशन के अगर पेशेंट हैं, उनके जब स्कैन किए गए ब्रेन, तो किसी का डिप्रेशन 1, 2, 3 डिप्रेशन पेशेंट्स हैं, तीनों का स्कैन किए गए तो तीनों का डिफरेंट ब्रेन पैटर्न है। वो डिप्रेशन के पेशेंट थे, ये वो एंटी डिप्रेसेंट्स रहे थे, लेकिन ब्रेन स्कैन ने शो किया है कि ब्रेन वेरी कर रहा है, एक दूसरे के साथ शक्ल नहीं मिल रही उनकी। क्यों? किसी का डिप्रेशन जो है सैडनेस की शक्ल में नजर आ रहा था, किसी का डिप्रेशन एंगर की शक्ल में नजर आ रहा था, और किसी का जो है वो रोना धोना जो है वो ज्यादा था। सिमिलरली ओवर ईटिंग या जो आप ये बात करें ओबेसिटी जो है वो सबकी डिफरेंट है। कुछ लोग जो है वो इमोशनली ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग जो है वो इम्पल्सिवली ज्यादा खाते हैं, कुछ कंपल्शन में ज्यादा खाते हैं, कुछ एंजाइटी में ज्यादा खाते हैं, कुछ ये सब के सब जो है वो वेरी करते हैं। सो ब्रेन टाइप्स के ऊपर हम बात स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम बात स्टार्ट करें हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेक भी उल्टी हो गई थी, तो इससे पहले कि ज्यादा उल्टी हो तो हम अपनी ब्रेक सीधी कर लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जिंदगी है सुपर, और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है, और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है।
चाय में चीनी थोड़ी चाय। सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं, जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ब्रेन टाइप्स पे बात कर रहे थे और आज अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि ब्रेन टाइप्स कौन कौन सी ब्रेन टाइप्स हैं जिनके हर एक में चेंज है। किसी ब्रेन टाइप कुछ और है, किसी और की ब्रेन टाइप कुछ और है। सो अकॉर्डिंगली जो है वो हेल्प रिक्वायर्ड है। अगर किसी का ब्रेन टाइप एंशियस है तो उसको उसके मुताबिक काम करने की जरूरत है। अगर किसी का कंपल्सिव है, किसी का इंपल्सिव है तो उसके मुताबिक काम करने की जरूरत है। सो सर हम ब्रेन टाइप को कंटिन्यू करते हैं। तो पहली ब्रेन टाइप जो है मैं यह बताना चाहूंगी कि वो है कंपल्सिव ओवर ईटर। सर कंपल्शन का वर्ड जो है वो जरा क्या मतलब दे रहा है यहाँ पे? कंपल्सरी सा कुछ लग रहा है। कंपल्शन का वर्ड जो है वो आया है कंपल्सरी से। कंपल्सरी का वर्ड हमने अपने स्कूल कॉलेजेस के टाइम्स में बहुत ज्यादा सुना। एग्जाम्स में आता था कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी और बाकी में से आपने भी 2 क्वेश्चन जो है करना है और हमें उस कंपल्सरी क्वेश्चन से जो बहुत ज्यादा जो हमेशा डर लग रहा था कि ये कंपल्सरी क्वेश्चन आ रहे। सो कंपल्सरी का मतलब होता है कि जो चीज मस्ट होना जो है वो जरूरी है। हमारा ब्रेन जो है वो सर्टेन वे से जो है वर्कआउट कर रहा होता है। ये जो सामने वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कंपल्सिव ईटर्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा जो एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट हो रही होती है। एक्टिविटी बहुत ज्यादा जनरेट होने का मतलब है कि थॉट्स का आना, थॉट्स का बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना और थॉट्स पे स्टक हो जाना। ये इसके अंदर जो कंपल्सिव ओवर ईटर होता है वो किसी सर्टेन थॉट के ऊपर स्टक हो जाता है। कंपल्सिव ओवर ईटर्स में देखा गया कि रात के टाइम पे जो है ये लोग बहुत ज्यादा जो बड़ी परेशानी सी होती, घबराहट होती है, उठते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। नाइट टाइम ईटर्स भी इनको कहा जाता है। सो कंपल्सिव ओवर ईटर्स बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं कि उनके इस एंड के ऊपर, फ्रंट वाले एंड के ऊपर जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, एक थॉट आती है, उस थॉट के ऊपर स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉट आई ये फ्रीजर में जो मेरी फेवरेट आइसक्रीम पड़ी हुई है और वो स्टक हो गया वहां पे। अब जब तक वो उस आइसक्रीम को नहीं खाएंगे वो सो नहीं सकेंगे। सो वो उठेंगे, आइसक्रीम को खाएंगे और सो जाएंगे। फिर दोबारा से वो उठेंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, फिर वो थॉट उसको उस थॉट को मैनेज करने की वो कोशिश करेंगे लेकिन वो थॉट स्टक फिर से हो जाएगी। अब वो जब दोबारा से स्टक, जब तक आप उस थॉट को मैनेज नहीं करेंगे वो मैनेज नहीं होती है। और इसी वजह से फिर जो लोग जो रात को बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, यूजली जो लोग रात को बहुत ज्यादा खाते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहे होते हैं, कंपल्सिव ओवर ईटर की कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। जैसे सर ने बताया कि वो एक ही थॉट के ऊपर जो है वो स्टक हो जाते हैं। एक थॉट अगर आई है कि मुझे खाना है तो वो बस फिर वो ही एक थॉट कंपल्सरी हो जाता है कि खाना है मुझे। अगर ना खाया तो शायद कोई ऐसी मुझे वीकनेस हो जाएगी या फिर कोई भी, आप कुछ भी कह सकते हैं। पता होने की होता है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जैसे सर ने बताया कि उनके फ्रंटल लोब में यानी कि ब्रेन के सामने वाले हिस्से में जो है, जो कि हमारा सोचने समझने का दिमाग है, अल्लाह ताला ने जो इंसानों को सलाहियत दी, फोकियत दी है बाकी जानदारों पे, तो वो ये वाला दिमाग है हमारा जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। इस हिस्से में जो है वो एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा होती है, वो पुरसुकून नहीं हो पाते। जब वो पुरसुकून नहीं हो पाते तो उसको पुरसुकून करने के लिए जो कोई थॉट आती है वो उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं, ओवर फोकस्ड, यानी कि उसके ऊपर जो है उनकी तवज्जो जो है वो जरूरत से ज्यादा जाती है। जी, आपने बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया कि फोकस जो है, एक होता है कि नॉर्मल फोकस किसी चीज के ऊपर होना है, लेकिन इन लोगों का फोकस जो है वो बहुत ज्यादा उस सर्टेन थॉट के ऊपर हो जाता है कि दे कीप थिंकिंग अबाउट इट, सोचते रहते हैं और इवेंचुअली फिर वो चीज, क्योंकि वो उस पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं। पॉइंट पे स्टक होने का मतलब है कि वो अगली एक्टिविटी सो नहीं सक रहे, सोने का टाइम है, सोना चाह रहे हैं, लेकिन वो थॉट जो वो स्टक है वो सोने दे नहीं रही। बिल्कुल उन्हें ये फीलिंग आती है। यूजुअली जो कंपल्सिव ओवर ईटर्स होते हैं दे यूज्ड टू से कि उनका फूड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है,
और वो सोए भी जो है नाइट टाइम फूड टेकर्स उन्हें इसलिए भी कहा जाता है, नाइट टाइम फूड ईटर्स इसलिए भी कहा जाता है कि उनके लिए सोना मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो कुछ खाते नहीं है, क्योंकि खाने से उनको ये फीलिंग आती है कि उनका ब्रेन काम डाउन हो गया है, अब काम डाउन होने के बाद उन्हें पुरसुकून नींद आएगी। ऐसे लोग जो है वो ज्यादातर जो ब्रेन स्कैन जो स्टडीज जो है वो बताती हैं कि उनका फ्रंटल लोब में जो सेरोटोनिन लेवल है, सेरोटोनिन वो केमिकल होता है हमारे ब्रेन में जो कि हमें पुरसुकून कर देता है, जो हमारे दिमाग को काम डाउन कर देता है। तो उन्हें वो सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करने के लिए जब हम खाना खाते हैं तो हमें सेरोटोनिन लेवल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोपहर का खाना खाने के बाद एक नींद सी आती है, हल्की सी एक सुकून वाली नींद आती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि आप जब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन यानी वो केमिकल प्रोड्यूस होता है जो आपको पुरसुकून बना देता है। जब पुरसुकून बना देता है तो फिर आप जो है वो आराम से जो अपने काम कर सकते हैं। तो जो कंपल्सिव ओवर ईटर होते हैं उनके ब्रेन के इस हिस्से में यानी कि फ्रंटल लोब में ये सेरोटोनिन केमिकल जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। अब कम प्रोड्यूस होने की वजह से वो ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, वो एंशियस रहते हैं, जिस चीज पे जितनी तवज्जो रिक्वायर्ड नहीं होती उससे ज्यादा उस पर तवज्जो देते हैं और एक ही चीज के ऊपर अड़ जाते हैं, एक ही चीज के ऊपर जो है अटक जाते हैं, स्टक फील करते हैं। दे डोंट फील एनी कंट्रोल क्योंकि एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है। और समटाइम्स उन्हें ये फील हो रहा होता है कि ऐसे जो कंपल्सिव ओवर ईटर्स होते हैं उनका ज्यादातर जो है वो इस तरह की थॉट्स आती हैं कि अच्छा रात को सोने से पहले क्यों ना कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए, कोक ठंडी कोक पी ली जाए या रेड बुल का इस्तेमाल जो है किया जाए, क्योंकि उन्हें ये फीलिंग आती है कि ये उन्हें काम डाउन करेंगे। जो लोग अल्कोहल या बियर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें रात के टाइम जो है वो ये लगता है कि अगर हम अल्कोहल या वाइन या इस तरह की कोई चीज लेंगे तो उससे हम काम डाउन हो जाएंगे, जबकि इन रियल ऐसा नहीं होता। इन रियल ये चीजें आपको स्टिमुलेट करती हैं, जबकि ऑलरेडी कंपल्सिव ओवर ईटर का जो ब्रेन है वो स्टिमुलेटेड होता है यानी कि बहुत ज्यादा उसमें एक्टिविटी होती है। तो अगर आप उस टाइम पे खाएंगे पिएंगे, उस टाइम पे अगर आप कोई मीठा ज्यादा खाएंगे या कोल्ड ड्रिंक्स अगर लेंगे, चाय कॉफी का अगर रात के टाइम आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो फिर इट मीन्स कि आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको जगा रहे हैं, मजीद जगा रहे हैं, उसे मजीद एक्टिव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को थॉट्स भी बहुत ज्यादा आती हैं और वो थॉट्स आती है तो चेन ऑफ थॉट्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है, आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। अब ये जो चेन ऑफ थॉट्स है ये इस चीज की इंडिकेशन है कि आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन कम है, यानी आप सुकून में नहीं जा पा रहे और आपकी ब्रेन एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और जब तक आप वो काम कर नहीं लेते जिसको लेके आप बेचैन हैं तो ये ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि ओवर ईटर्स की हम बात करें तो वो जब तक कुछ खा नहीं लेते उन्हें लगता है कि फ्रिज में पड़ी हुई जो एप्पल पाई है या जो फ्रूट है या जो भी जो आइसक्रीम है वो उनका नाम पुकारी और कह रही है कि खा लो मुझे, तो उन्हें ये वाली फीलिंग्स जो है ये थॉट्स आती हैं, उन्हें लिटरली ये फील होता है कि मुझे बुलाया जा रहा है तो मुझे अब खा लेना चाहिए। सो कंपल्सिव ओवर ईटर्स जो है उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो बजाय इसके कि किसी ऐसे तरीके से अपने सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करें, नेचुरल वेज जो है वो यूज करते हुए अपने सेरोटोनिन को इंक्रीज करें। नेचुरल वेज में जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है। जब आप वॉक एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है। फिर इसके अलावा जो है कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें कुछ तो ऐसे हैं जो कि हम आम रूटीन में भी यूज करते हैं, सैफरॉन जैसे कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल। फिर एक केमिकल ऐसा होता है जो कि डिफरेंट खानों के अंदर हमें मिलता है, जैसे कि 5-HTP वैसे उसको कहते हैं, लेकिन अगर आप बटेर का जो गोश्त होता है, चिकन है, इनके अंदर जो है ये 5-HTP जो है सनफ्लावर सीड्स में होता है, सनफ्लावर सीड जो सूरजमुखी के जो फूल होते हैं इनके अंदर जो है ये केमिकल पाया जाता है। इसका अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो इससे भी सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है और आपको सुकून होना शुरू हो जाते हैं। सो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो आपके, अगर किसी को ये पता है कि मेरा ब्रेन कंपल्सिव ओवर ईटर है तो फिर वो इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अपनी फूड या डाइट में जो है वो एक तो ये कि जरूर लाजमी कर ले कि ऐसी चीजें जो कि आपको जो है वो रिलैक्स करें, इसमें वॉक एक्सरसाइज है, इसके अंदर मेडिटेशन है, आपको पुरसुकून करती है। फिर इसके अलावा जो है आप कुछ ऐसा जैसे कि मैंने बताया ज़ाफ़रान का इस्तेमाल खाने में अगर है वो आपको पुरसुकून करता है। चिकन का इस्तेमाल, ग्रिल्ड चिकन जो है एक तो प्रोटीन्स भी मिलती है, दूसरा ये कि वो आपको सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करता है आपके अंदर। बटेर का गोश्त जिसको जो है वो टर्की भी कहा जाता है, उससे जो है आपकी बॉडी में 5-HTP केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। सो कंपल्सिव ओवर ईटर्स के लिए कहा जाता है कि वो इस तरह की चीजें जो है ऐसे सप्लीमेंट्स जो है अपनी फूड में डालना शुरू करें जिससे आपके ब्रेन को रिलैक्स होने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मिले, ऐसे केमिकल्स की क्वांटिटी मिले जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। दूसरी जो ब्रेन टाइप होती है उसको हम इंपल्सिव ओवर ईटर्स कहते हैं।
इम्पल्स से जो है वो इसका आइडिया होता है कि इम्पल्स मीन्स के अचानक से जहन में कोई ख्याल आ जाना और वो फौरन से वो काम कर देना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैठे बैठे जहन में है कि मेरा पिज्जा खाने को दिल चाह रहा है, मैं फौरन से फॉलो उठाऊं और ऑर्डर कर दो पिज्जा को। ब्रेक नहीं लगती ना, ब्रेक नहीं लगती, ब्रेक पोर होती है। इनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो हम बात कर रहे हैं वो वहाँ पे एक्टिविटी जो है लो होती है, जिसकी वजह से ये चीज वो ब्रेक जो है वो नहीं लगा सक रहे होते, उनके लिए वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही थी, बस जो ख्याल आया फौरन से वो चीज कर दी उन्होंने। और फिर पूरा डिसीजन मेकिंग जो है इसी वजह से इन लोगों की हो रही होती है, और एक अच्छा डिसीजन जो है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुबह के नाश्ते में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर अंडा खाने को दिल चाह रहा है, सो रादर देन कि हम एक बेटर चॉइस करें कि अंडा खाने को दिल चाह रहा है, फिर लेट्स हैव ए बॉइल्ड एग रादर देन कि हम फ्राइड एग खाएं। सो इन लोगों में इस चीज की कमी होती है कि जी अंडा खाना है और फौरन से फ्राइड एग जो है वो खा लिया है। सो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग भी इनकी काफी ज्यादा जो है वो पुअर हो जाती है, बिकॉज इनका ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट जो है वो नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं लगा सक रहे होते, वो उस थॉट पे रुक नहीं सकते, सोच नहीं सकते, और फिर प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं कर सक रहे होते। इसके लिए वो यूज करते हैं कि हमारे ब्रेन में एक छोटी सी आवाज जो है वो उठती है, वो कहती है कि हेल्दी चॉइस के लिए बेसिकली बताती है, जिसमें अक्सर एग्जांपल दी जाती है कि या तो हेल्दी चॉइस है तो वो आपको बनाना और बनाना स्प्लिट में से हेल्दी चॉइस डेफिनेटली बनाना है, बनाना स्प्लिट आइसक्रीम नहीं है। तो जो लोग इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते तो इट मीन्स कि वो इम्पल्सिव ओवर ईटर है, उन्हें खाना है कुछ तो बस वो जो भी अनहेल्दी है या कुछ भी है उसके ऊपर वो एकदम से इम्पल्स आती है, वो अपनी उस इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बस जो एक सोच आई, जो इस टाइम पे थॉट आई उसके ऊपर उसको कर गुजरते हैं। यूजुअली बुफे डिनर्स वगैरह में हम ये चीज देखते हैं, जो लोग वेट कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, सो व्हेन इट कम्स टू बुफे डिनर्स तो वहां पे फिर वो चीज को जो है, क्योंकि इम्पल्स जो है फौरन से आती है और आप खा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो खा लेते हैं उसके बाद फिर आपको जो गिल्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है कि फिर क्योंकि इस तरह प्रॉपर डिसीजन मेकिंग राइट ऑन द स्पॉट जो है वो नहीं कर सक रहे। बिल्कुल ऐसे इंपल्सिव ओवरईटर जो है, जैसे हम लोगों ने कंपल्सिव में बताया कि ब्रेन एक्टिविटी इस एरिया में ज्यादा होती है, जो इंपल्सिव होते हैं उनकी ब्रेन एक्टिविटी इस एरिया में कम होती है, और केमिकल जो है डोपामिन केमिकल जो कि हमें पुरजोश खुशी देता है, जो कि हमें पुरजोश बनाता है, एक्टिव बनाता है, वो जो है इस केमिकल जो इस ब्रेन एरिया में जो है वो ज्यादा होती है, उसके केमिकल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो जो इंपल्सिव ओवरईटर्स होते हैं उनके अंदर वैसे भी हाइपर एक्टिविटी इश्यूज जो है वो ज्यादा होते हैं, उनकी तवज्जो जो है वो ज्यादा चीजों पे एकदम से नहीं रह सकती, फौरी तौर पे उनका ध्यान हट जाता है, डिस्ट्रैक्शन जो है वो आसानी से हो जाती है। सो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ऐसे पेशेंट जिनको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है वो भी इसी कैटेगरी में आई गेस फॉल कर रहे होते हैं। सही है, एडीएचडी के जिनको कहा जाता है, एडीएचडी जो है वो ज्यादातर इंपल्सिव ओवरईटर्स भी होते हैं, जिसमें ओवरवेट स्मोकर जो है वो भी आते हैं, ये कॉफी इंटेक जिनकी बहुत ज्यादा होती है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। ऐसा ही है कि उनके अंदर जो है वो इंपल्स आती है एकदम से कुछ करने की और उसको वो जो है वो कर गुजरते हैं। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में जो यूजुअली उसके पेशेंट होते हैं उनके साथ यूजुअली ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि वो कंसंट्रेट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फोकस जो है वो उनका बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, इट्स ए डिसऑर्डर जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे होते हैं कि स्कूल टीचर्स जो है वो इंडिकेट ये चीज कर रहे होते हैं कि इसकी टेंशन स्पैन बहुत ज्यादा नहीं है, ये अटेंटिवली जो है वो क्लास के अंदर बहुत ज्यादा नहीं बैठ सक रहे, तो यूजुअली वो बच्चे जो इस प्रॉब्लम के से जो है वो गुजर रहे होते हैं और इनमें डोपामिन लेवल्स जो है वो कम होते हैं। सो जब हम इंपल्सिव ओवरईटर्स की बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली ADD1 जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के साथ लोग होते हैं उस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। सो रिकमेंडेशन जो इसके अंदर दी जाती है वो ये कि पहले अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को ट्रीट कराया जाए, बिकॉज दैट इज एन इशू, जिसको पे वर्कआउट करना जो है वो पहले जरूरी होता है और उसके बाद फिर अगले लेवल के ऊपर जो है जिसके अंदर हमारा फूड का इशू जो है वो आता है उसमें वर्कआउट अकॉर्डिंगली जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमें 2 दफा इंडिकेशंस दी दी हैं क्योंकि वो भी इंपल्सिव हैं, तो 2 दफा इंडिकेशंस दे दी हैं कि ब्रेक ले लें, तो ब्रेक से फिर वापस आते हैं इंशाल्लाह। Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है, मजे में खुशी है
और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद, प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी, अपना मन जो चाहे भूल के तू कर, मिर्ची पर भी तड़का तू भर। तू मिर्ची को स्ट्राइक कर, स्ट्राइक कर, स्ट्राइक कर। तू मिर्ची को स्ट्राइक कर, स्ट्राइक कर। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सर। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? व्हाइट। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम इम्पल्सिव ओवर ईटर ब्रेन टाइप पे बात कर रहे थे, जिसमें सर हरून बात कर रहे थे कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है, एडीडी का इशू जिनको होता है, जिनके लिए एक किसी चीज पे तवज्जो बरकरार रखना मुश्किल होता है,
अगर कोई इस तरह के किसी मसले से गुजर रहा है तो उसके लिए अपने वेट लॉस के ऊपर काम करना या अपने न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इससे पहले कि वो अपने वेट के ऊपर काम करें, न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करें, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने एडीडी के मसले के ऊपर जो है वो काम लाजमी करे, क्योंकि रिसर्च सजेस्ट करती है कि अगर कोई एडीडी का पेशेंट है और वो अपने उस प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो उसके लिए किसी भी चीज पे अटेंशन रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट जो है वो हो जाते हैं। सर इसमें हम लोग जैसे कंपल्सिव ओवरईटर में हमने बात की कि डाइट पिल्स या कैफीन इनटेक जो है या फिर कॉफी का इस्तेमाल, वाइन, ऐसी कोई भी चीज जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे वो आपके लिए उस तरह के ब्रेन टाइप लोगों के जिनका ब्रेन उस तरह का है उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उनका ब्रेन तो ऑलरेडी एंशियस रहता है, ऑलरेडी उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, तो उनके लिए नुकसानदेह है। सो इम्पल्सिव ओवरईटर में हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि वो ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज करें कि जिससे उनकी इम्पल्सिवनेस जो है उसमें बेहतरी आना शुरू हो। अच्छा, तो जब हम फूड के कंटेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि प्रोटीन इनटेक जो है वो हाई हो, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक जो है वो लो हो, एक्सरसाइज अप्लाइज हेयर एज वेल, एक्सरसाइज का होना भी जरूरी है। एक्सरसाइज जो है वो हेल्प आउट करती है दोनों एंड्स में, कंपल्सिव ओवरईटर्स में भी और इम्पल्सिव ओवरईटर्स में। और इंटरेस्टिंगली देयर इज एन अदर थिंग जिसको हम काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं, जिसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे होते, दैट इज ग्रीन टी। कि ग्रीन टी की इनटेक जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। स्पेसिफिकली जो इम्पल्सिव ओवरईटर्स है उनको हेल्प आउट जो है वो करती है, डोपामिन लेवल्स को हाई करने में जो है ये हेल्प आउट कर रही होती है। सो प्रोटीन्स का कम होना, कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा होना, ग्रीन टी का होना और एक्सरसाइज का कंटिन्यू करना जो है, इस तरह के जो लोग जो इम्पल्सिव ओवर ईटिंग में आते हैं उनके लिए हेल्प आउट करेगी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एडीडी तो उसके अंदर एडीडी को पहले डील करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्चर्स ने ये चीज साबित की है कि अगर एडीडी जो है उसको ट्रीट ना किया जाए तो ओवरवेट होने के चांसेस जो है वो डबल हो जाते हैं। सो पहले एडीडी को ट्रीट करते हुए जो है फिर हम इस एंड के ऊपर जो है वो काम करते हैं। और यूजली जो लोग एडीडी के साथ होते हैं उनका वेट बढ़ने का हमें नजर भी ये चीज आती है कि उनका जो है वो ओवरवेट बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, बिकॉज उनका जो ब्रेन है वो वैसे वर्कआउट नहीं कर रहा होता, बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो हुआ हुआ है, क्विकली हर काम जो है करना है, थॉट्स बहुत ज्यादा आ रही होती है, सो इम्पल्सिव बहुत ज्यादा होते हैं। सो इसकी वजह से और जो आपका इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग खाने में भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। दैट्स व्हाई सो पहले एडीडी को ट्रीट करना एंड देन हमें दूसरे एंड के ऊपर काम करना जो है वो जरूरी होता है। जरूरी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जब कंपल्सिव ओवरईटर की बात करते हैं इट मीन्स कि वो उनका ब्रेन उन्हें बार बार ऐसे मैसेजेस भेजता है, उनके लिए कंपल्सरी कर देता है कि उन्होंने ये करना है, जो भी थॉट अगर भेज दिया तो वो उसके ऊपर स्टक कर देता है उनको कि ये बस अब जब तक ये करोगे नहीं तब तक तुम्हें बेचैनी होती रहेगी। तो अगर ब्रेन टाइप ऐसी है कि जो स्टक कर देती है आपको, तो ये इस चीज की निशानदेही है कि आपका ब्रेन पुरसुकून नहीं होता। सो इट मीन्स कि उसमें सेरोटोनिन की कमी है, सेरोटोनिन लेवल जो है वो लो है उसके अंदर, और जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, वो उसको सुकून में नहीं लेके जा रहे तो ब्रेन ज्यादा काम करता है। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी है कि जिससे ब्रेन जो है वो सुकून में चला जाए, और जब वो सुकून में जाएगा और नेचुरल तरीकों से सुकून में जाएगा, खाने के साथ नहीं, बगैर खाने के या बगैर ऐसी खुराक के जो कि आपको पुरसुकून करे, तो फिर आप अल्टीमेटली इट मीन्स कि आप अपने ब्रेन को जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, अपने ब्रेन को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, और इन द लॉन्ग रन जो है आप अपने वेट को भी जो है मैनेज कर रहे हैं। सिमिलरली ब्रेन टाइप 2 जिसमें हमने बात की इम्पल्सिव ओवरईटर्स, जो इम्पल्सिव ओवरईटर्स हैं उनकी ब्रेन एक्टिविटी फ्रंटल लोब में, यानी कि जो सामने वाला हिस्सा है उसके अंदर ब्रेन एक्टिविटी लो होती है। इट मीन्स कि ब्रेन एक्टिविटी लो होने का मतलब ये है कि उनकी जो ब्रेन की ब्रेक्स हैं वो आसानी से नहीं लगती। डोपामिन लेवल जो है वो लो होता है, सेरोटोनिन लेवल जो है वो हाई होता है। सेरोटोनिन जो है वो पुरसुकून बनाता है, डोपामिन जो है वो आपको एक्टिव करता है, सर्टन जो मैंने आपको बताया था पुरजोश बनाता है, आपको कुछ चीजों में डिसीजन लेने में आपको जो है वो हेल्प करता है। लेकिन जो इम्पल्सिव ओवरईटर्स होते हैं उनके ब्रेन में ये चीज थोड़ी कम होती है, तो उन्हें ऐसी चीजें लेने की जरूरत होती है, अपनी खुराक में भी ऐसे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है जो कि उनकी ब्रेन एक्टिविटी को जो है वो बेहतर करें। ऐसी कोई भी सप्लीमेंट जो कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी को मजीद स्लो डाउन कर दे, यानी मजीद पुरसुकून कर दे, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी ब्रेन जो है वो इंपल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो पहले ही सुकून में है, उसे इस तरह से कोई डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होती है, वो राइट या रॉन्ग में डिसाइड नहीं कर पा रहा। सो अगर कोई ऐसी कोई चीज आप लेंगे,
कोई ऐसा सप्लीमेंट लेंगे जो सेरोटोनिन लेवल को मजीद बढ़ा देगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। सो ग्रीन टी का इस्तेमाल करना, अपनी डाइट में जो है लो कार्बोहाइड्रेट्स और हाई प्रोटीन लेवल को जो है वो यूज करना, ये आपको हेल्प करेगा अपने इम्पल्स के ऊपर काम करने में। इम्पल्सिव ओवर ईटर्स के लिए बार ये मैं बता रही हूँ कि प्रोटीन लेवल्स ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स लेवल लो हो और ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा हो, साथ साथ वॉक एंड एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करें। ये आपको हेल्प करेंगे आपकी इम्पल्स के ऊपर काम करने में। लास्ट जो हम लोग आज हम पूरे ब्रेन टाइप की बात नहीं करेंगे, हम जो अगली ब्रेन टाइप पे बात करेंगे दैट इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है जी टाइप 1 एंड टाइप 2 का, क्योंकि हमारी जो आई की टीम है वो कंपल्सिव एंड ओवरसीव दोनों का रखती है, तो इसलिए वो मुझे अभी से कह रहे हैं बस करते हैं, प्रोग्राम का टाइम जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो मैं उनसे बाय कर रही हूँ टाइम कि हमें आज ब्रेन टाइप 3 बताने दें ताकि हम जो है वो अगली फिर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रेन टाइप 3 जो है वो कॉम्बिनेशन है ब्रेन टाइप 1 और 2 का। सर ब्रेन टाइप 1 हमने कंपल्शन पे बात की, 2 हमने इंपल्शन पे बात की। तो कंपल्शन और इंपल्शन सोच रहे होंगे लोग कि इकट्ठे कैसे हो सकते हैं कि कंपल्शन भी हो और इंपल्शन भी हो, इंपल्सिव भी हो। अच्छा, इसके एग्जांपल जो गैम्बलर्स के थ्रू होते हैं, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो कंपल्सिव गैम्बलिंग की तरह जिसको बोलते हैं कि ये लोग कंपल्सिवली जो है गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। अब जो गैम्बलिंग वाले एंड पे पहुंच जाते हैं तो उनको इंपल्सिव थॉट्स आती है और अपनी इंपल्सिविटीज को वो कंट्रोल नहीं कर रहे होते। सो उनका ब्रेन जो है वो गैम्बलिंग वाले एंड पे कंपल्सिव है और जब फर्दर उन्होंने करना होता है तो इंपल्सिव थॉट्स जो है वो बार बार उनको आ रही होती है और वो चीज कर रहे होते हैं। सो इट इज पॉसिबल कि दोनों ब्रेन टाइप्स जो है वो किसी एक एंड पे जो है वो पाई जाए। होता ही है कि जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जिससे हमने कहा था कि इसके लिए गियर शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है कि थॉट जो है वो आती है और थॉट एक नेगेटिव थॉट आती है और फिर उस नेगेटिव थॉट के ऊपर जो है वो स्टक हो जाते हैं। जिससे जो इंपल्सिव होते हैं उनको थॉट जो है वो आ रही होती है, क्विक हो रहे थे, इंपल्सिविटी बहुत ज्यादा होती है। इंपल्सिविटी यहाँ भी हो रही होती है लेकिन वो इंपल्सिविटी होते होते जो एक सर्टेन थॉट के ऊपर विच इज नेगेटिव इन नेचर उस पर अब वो स्टक हो गई और वो फिर कंपल्सिव ओवर ईटर्स की तरह कि जब तक उसको हल नहीं करेंगे वो सॉल्व नहीं होती है। सो इसके अंदर दोनों ब्रेन टाइप जो है वो फॉल कर रहे होते हैं। इट मींस कि हमें इस तरह के ब्रेन टाइप को हैंडल करने के लिए जो कंपल्सिव ओवर ईटर्स के लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी यूज करनी है और जो इंपल्सिव ओवर ईटर्स के लिए स्ट्रैटेजीज हैं वो भी यूज करनी है। कि इट मींस कि आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल इसमें भी करना है, हाई प्रोटीन इसमें भी लेनी है, 5-HTP जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी बहुत सी फूड्स हैं जो अगर आप इवन गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा लिस्ट ऑफ फूड्स जो है वो निकल आती हैं कि जिनके अंदर 5-HTP केमिकल जो है वो अवेलेबल हो, उसका इस्तेमाल जो है वो आपकी ब्रेन को इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप इसका मतलब ये है कि आप अगर दोनों तरह की प्रॉब्लम में हैं कि इंपल्सिव भी है कंपल्सिव भी है तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल भी लो है और डोपामिन लेवल भी लो है। सो दोनों को इंक्रीज बूस्ट करने की जरूरत है। तो ऐसे काम जो कि दोनों को इंक्रीज करें, जिसमें वॉक आदती है, वॉक एक्सरसाइज जो है वो दोनों को इंक्रीज करते हैं एक मॉडरेट लेवल पे। सो इसका जो है अपनी लाइफ में इनको इंक्लूड करना, वॉक एक्सरसाइज को इंक्लूड करना और अपनी डाइट के ऊपर काम करना अल्टीमेटली आपके ब्रेन को जो है वो हील कर रहा है। जब ब्रेन हील हो रहा है तो आपकी जो वेट का इशू है वो भी साथ साथ रिजॉल्व होता जाएगा। एंड ट्रस्ट में आप जब ब्रेन को ट्रेन करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी ट्रेन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप बॉडी पे सिर्फ फोकस करेंगे तो ब्रेन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सो हम इसको राइट अप्रोच लेके चलते हैं कि हम अपने ब्रेन को जो है वो ट्रेन करेंगे। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इजाजत चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को इसी टाइम पे दोबारा मैं और हारून क्रिस्टी आपसे मुलाकात करेंगे इसी टॉपिक को, उसके साथ साथ कुछ और नई चीजें जो कि आपको हेल्प करें दोबारा हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।